हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 10 की हिंदी की सहायक पुस्तक कृतिका के प्रथम पाठ माता के अंचल के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। मित्रों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। माता के अंचल के प्रश्न उत्तर का सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तरों को देखेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो हम इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। बच्चे को पिता से अधिक लगाव था क्योंकि उसके पिता का उसका लालन पालन ही नहीं बल्कि उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। उसके प्रत्येक खेल में शामिल होने का प्रयास करते थे। उसे किसी न किसी प्रकार अधिकतर समय अपने साथ रखते थे। इसलिए बच्चे का अपने पिता के प्रति अधिक स्नेह होना स्वाभाविक था। माँ से बच्चे का लगाव हृदय का था, दिल का था। माँ का स्नेह दिल को छूने वाला है। उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ से मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि आपदा के दौरान बच्चा पिता के पास नहीं जाता है, माँ के पास जाता है और माँ की बाहों में बच्चा खुद को सुरक्षा के साथ स्नेह से भरा हुआ महसूस करता है। इस प्रकार से हम इस उत्तर को लिख सकते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न है कि आपके विचार से, अपना विचार यहाँ पर देना है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। तो मित्रों, इसका उत्तर हम देख सकते हैं। सभी बच्चों में अपनी हम उम्र जो उनके साथ के बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने के लिए एक उनकी आदत होती है और वो स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक होती है। उन्हें उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। बड़ों के साथ खेलने में उन्हें उतना आनंद नहीं आता जितना अपने साथ के बच्चों के साथ खेलने में उन्हें आनंद आता है। इसके साथ ही बच्चों को अपने साथियों और मित्रों के सामने रोने या सिसकने में शर्मिंदगी का अनुभव होता है। अपने दोस्तों के सामने वो रोते नहीं हैं क्योंकि उन्हें शर्म महसूस होती है तथा उन्हें लगता है कि वो हंसी का पात्र बन जाएंगे, अर्थात उनके जो दोस्त हैं बाद में उनकी हंसी उड़ाएंगे। तो इसलिए वो रोते नहीं हैं अपने साथियों को देखकर। भोलानाथ भी अपने साथियों के साथ खेलने का मौका नहीं छोड़ना चाहता है और वो उनके सामने रोना भी नहीं चाहता है। इसलिए वो क्या है, रोना धोना छोड़ करके सिसकना भूल जाता है और दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है। मित्रों, हमारा जो अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से नहीं, आपकी अपनी काल्पनिक दृष्टि से अपने पुरानी यादों को याद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी जो तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको अगर तुकबंदी याद हो तो आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर तुकबंदी लिखी जो मेरे समय में चलती थी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बूढ़ 80 90 पूरे सो में लगा धागा चोर निकल कर भागा। तो इस तरह की तुकबंदी, इस तरह की कहावतें आपके खेलों से संबंधित हो सकती हैं, तो आप स्वयं लिख सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, तो मैंने इसको सिर्फ उदाहरण आपको दिया कि किस तरह की तुकबंदी आप भी लिख सकते हैं। हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है मित्रों, ये है कि भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री
आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। कहने का तात्पर्य यह है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेलने की जो सामग्री इस पाठ माता के अंचल में बताई गई है, वो आज के बच्चे के खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार से अलग है। तो हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अलग है। तो हम देख लेते हैं उत्तर। भोलानाथ अपने साथियों के साथ गांव में ही उपलब्ध या अपने घर के आसपास ही उपलब्ध वस्तुओं को अपना खिलौना बनाकर उन्हीं से खेलते थे। मिट्टी, पत्थर, पेड़ों की टहनियाँ, पत्तियाँ, घर में उपयोग होने वाले छोटे मोटे बर्तन, कपड़े से बनाई गई गेंद या टूटे फूटे जो भी सामान होते थे आदि का उपयोग खिलौनों के रूप में करते थे और उसी में खूब मज़े करते और खुश रहते थे। और आज का बच्चा कैसा है? आज का बच्चा किसी भी प्रकार से खुश नहीं रह सकता। कैसे? आप देखिए कि लेकिन जब अब समय बहुत बदल गया है। आज बच्चे यानी हमारी पीढ़ी के बच्चे मिट्टी या पत्थर के खिलौने से नहीं खेलते हैं। आज के बच्चे स्मार्टफोन चाहिए, उनको कंप्यूटर चाहिए और बाज़ार में बिकने वाले महंगे महंगे खिलौनों से वो खेलते हैं। फिर भी उतने खुश नहीं होते जितने उस समय के बच्चे रहते थे, भोलानाथ के समय के। क्योंकि वो स्वतंत्रतापूर्वक अपने घर, आंगन, खेतों और खुली जगह में खेलते थे। लेकिन आज के बच्चे एक कमरे के अंदर ही सिमट कर रह गए हैं। एक कमरे में ही, शहरों में तो बड़ा बुरा हाल है, एक कमरे में भी बहुत भीड़ भाड़ रहती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 5 की हम बात करें तो प्रश्न संख्या 5 है, पाठ में आए हुए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं, मन को छू गए हैं, आपके हृदय को स्पर्श कर गए हैं। ऐसे कुछ प्रसंग आए हों पाठ में। ये पाठ मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, आप उस वीडियो को देखिए, सुनिए। बहुत ही सुंदर ये पाठ है कि किस प्रकार से बच्चे खेलते हैं। तो आप उसको अवश्य वीडियो को देखिएगा। बात करते हैं कि हमें कौन से प्रसंग पाठ में अच्छे लगे जो हमारे दिल को छू गए हैं। तो हम सबसे पहले प्रसंग बात करते हैं। जो पहली प्रसंग है वो 1 नंबर पे हम रखते हैं। भोलानाथ का अपने पिता की गोद में बैठकर आईने में अपना प्रतिबिंब निहारना, मतलब शीशे में आईने में अपना मुंह देखना और पिता द्वारा उसे देखने पर लजाकर मुस्कुराकर आईने को नीचे रख देना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा इसमें जो है भोलानाथ का अपने पिता के कंधे की सवारी करना, इसे जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी अपने याद आ गई बचपन की कि मेरे पिताजी मुझे कंधे पे बिठाकर कैसे ले जाते थे, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और माता द्वारा भोलानाथ को तोता, मैना और भी कई तरह के पशु पक्षी के नाम का निवाले बनाकर खिलाना हमें अपने बचपन की याद दिलाता है। और मुझे भी इस तरह का ये माता के द्वारा किसी न किसी रूप में बच्चे को खिलाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ अपने बच्चे को किस प्रकार से किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ खिलाना चाहती है और उसको अच्छा ताकतवर बनाना चाहती है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरी बात जो हमें हृदय को स्पर्श की वो है शैतानी करते हुए पकड़े जाने पर पाठशाला के गुरुजी द्वारा उनकी खबर लिए जाना, पिता का पाठशाला पहुंचना, भोलानाथ का उनके कंधे को अपने आंसुओं से तर कर देना, फिर बाबूजी की गोद में चढ़कर घर की तरफ आना, लेकिन रास्ते में दोस्तों को देखकर सब कुछ भूल कर उनके साथ खेल में मस्त हो जाना। क्या बचपन की यादें हैं, इतनी सुंदर यादें जो दिल को, हमारे हृदय को स्पर्श कर गई। चौथे प्रसंग में भोलानाथ और उसके दोस्तों के द्वारा बारात का नाटक करना, फिर दुल्हन को विदा कर घर लाना, पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सारे बच्चों का भाग जाना दिल को छू लेता है। पांचवा जो प्रसंग है वो है भोलानाथ का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना। भोलानाथ बहुत छोटे थे और अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ने का नाटक करना, पिता का बेटे से जानबूझकर हार जाने का नाटक करना और फिर बेटे द्वारा
पिता की मूछों को खींचने पर पिता का प्रसन्न होना बड़ा ही आनंद देता है। छठे प्रसंग में और अंत में, पाठ के अंत में, सांप के डर से भागकर अपनी माता के आंचल में छुप जाना, ये सभी प्रसंग स्वाभाविक रूप से ही दिल को छू जाने वाले हैं। प्रश्न संख्या 6 पर चलेंगे। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं, गांव में क्या क्या बदलाव आ गया है। ग्रामीण संस्कृति की हम जब बात करें, मैं खुद भी एक गांव से हूं और गांव में मेरा जो है खेत है, खेती हम लोग करते हैं। तो हम बात करेंगे कि यह कहानी काफ़ी समय पहले लिखी गई है, इसलिए इस कहानी में ग्रामीण संस्कृति, रहन सहन, गांव के लोगों की सीधी सादी व प्रेम भाव युक्त जीवन शैली को दर्शाया गया है। उस समय के लोगों के बीच आत्मीयता की भावना मुख्य होती थी। पूरा गांव एक परिवार के समान ही होता था, जहां लोग एक दूसरे का दुख सुख बांटते थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे। और तीज जो त्यौहार वगैरह होते थे, तीज त्योहारों को मिलकर मनाया जाता था। लोगों का जीवन छल कपट से रहित होता था, किसी के हृदय में छल कपट की भावना नहीं होती थी। गांव में सभ्यता संस्कृति खूब फलती फूलती थी। खेती बाड़ी उस समय का मुख्य व्यवसाय होता था, इसलिए बच्चों को भी खेल मस्ती के साथ साथ बचपन से ही यह सब सिखाया जाता था, जिससे बड़े होकर वो अपना जीवन आराम से गुजारते थे। और आज के समय की बात करें, आज का ग्रामीण वातावरण कैसा हो गया, संस्कृति कैसी हो गई है, उसको भी हम बात कर लेते हैं। समय के साथ साथ ग्रामीण जीवन में भी बदलाव आया है। आज गांव-गांव तक स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर पहुंच गया है। ग्रामीण लोग भी अब शहरी जीवन की चमक दमक में अपनी ग्रामीण संस्कृति व सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और शहरी जीवन और तौर तरीके अपनाने लगे हैं। लोगों के बीच प्यार और अपनापन की भावना में कमी आ गई है। जाति, धर्म, राग, द्वेष, वैमनस्य ग्रामीण लोगों के जीवन में भी अब पनपने लगा है, जो कि बहुत ही खराब बात है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि भोलानाथ के जो पिताजी थे, वो अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता, उसे वे अपने भोलानाथ के साथ बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना और अपने साथ मछलियों को चारा खिलाने ले जाना और उसके खेलों में शामिल होना उनके गहरे लगाव को बताता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य और ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उसका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान और भय से कांपता हुआ देखकर, जब अंत में भय से कांपता हुआ देखती है अपने बेटे को, तो माँ भी स्वयं रोने और चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन कैसा हो जाता है, भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है और मुझे भी माँ की ममता ने इस पाठ में बहुत प्रभावित किया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता
बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। लेखक ने जो ये कहानी, इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में, हर खेल में सदैव साथ रहते हैं और विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब सांप को देखकर वह डर जाता है, जब वह सांप को देखकर बहुत डर जाता है, तो वह पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख और प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और क्या हो सकता है? माँ की ममता हो सकता है। इस और जो ये माता का अंचल है, यह तो बहुत ही सार्थक शीर्षक है, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बहुत बार परीक्षा में आए हैं। तो बच्चे किस प्रकार से कर सकते हैं? कई तरीके से कर सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं, जैसे कि माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवारी करते हैं, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं, या वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मंगवाते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने और कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर उसकी जिद भी कर सकते हैं, और माता पिता को अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछकर भी अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं, और अपने माता पिता को अपना खट्टा मीठा चुम्मा देकर भी प्यार कर सकते हैं। मित्रों, इस पाठ में बताया गया है ये भी। तो आगे हम बात करते हैं कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार से भिन्न है। तो यह कहानी जो है, यह कहानी उस समय की कहानी को प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन होते थे, खेलने के साधन होते थे। अब परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से बिल्कुल भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इनमें अपना समय व्यतीत करते हैं, या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्ज़ा आदि में ही अपना जीवन बिता देते हैं। तो इस प्रकार से भिन्नता आ गई है। तो अभी इन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। अपने अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए माता के अंचल पाठ से जो एनसीईआरटी की जो परीक्षाएं होती हैं सीबीएसई बोर्ड की, उनके लिए, उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर लेके आऊँगा आपको 52 प्रश्न। उन 52 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में ये थोड़ा लंबा हो गया है, तो 52 प्रश्नों का जो छोटे छोटे 52 प्रश्न हैं उनका अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।